देश के अंदर जहां पर एयरटेल और जियो के यूजर्स पिछले 1 साल से ज्यादा से अनलिमिटेड 5G डेटा के मजे उठा रहे हैं, 5G नेटवर्क की स्पीड्स का यहां पे मजा उठा रहे हैं, वहीं पर जो वी के यूजर्स हैं अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि भाई कब वी अपने 5G नेटवर्क को इंडिया के अंदर यहां पे लॉन्च करेगा। अब ऐसा क्यों है कि जहां पे बाकी दो कंपनीज ने अपना 5G पैन इंडिया में फैला दिया और हर कोई इनका 5G यहां पे यूज कर पा रहा है दूर दराज एरिया के अंदर, वहीं पर जो वी है अभी भी उन्होंने अपना कमर्शियली 5G नेटवर्क यहां पर लॉन्च ही नहीं करा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वी अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च इंटेंशनली करना ही नहीं चाहता है। लोग वेट कर रहे थे कि भाई वी को फंडिंग मिलेगी, उसके बाद वी के पास पैसा आ जाएगा तो वी 5G नेटवर्क के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहां पे खर्चा करेगा। लेकिन अब तो फंडिंग भी मिल गई, वी फिर भी अपने 5G नेटवर्क को लॉन्च नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों? इसका क्लियर कट रिप्लाई हमें वी की तरफ से ही देखने को मिल जाता है। दरअसल वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ हैं अक्षय मुंद्रा जी, उन्होंने यहां पर रिप्लाई दिया है, बताया है अपने बयानों के अंदर कि क्यों वी 5G लॉन्च नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है उनका यहां पर कहना है कि इंडिया के अंदर जो 5G ट्रैफिक है वो तो हर दिन ग्रो करता जा रहा है। मतलब जो यूजर्स हैं वो 5G नेटवर्क के ऊपर बहुत ही जल्दी शिफ्ट कर रहे हैं, 5G नेटवर्क को यहां पे ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पे इसका ग्रोथ हमें सिर्फ इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी ये फ्री है। मतलब आप एक पैक अपने फोन के अंदर रिचार्ज करवाते हो अपने नेटवर्क के ऊपर और उसके बाद अनलिमिटेड डेटा यहां पर चलाते हो। ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई कैप है और आपको एक्स्ट्रा 5G के लिए कोई खर्चा यहां पे करना पड़ रहा है। और वी 5G को लेकर चिंतित इसीलिए है यहां पर क्योंकि वी को अभी इसका ग्रोथ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू यहां पे समझ आ ही नहीं रहा है। वी का कहना है कि असली जो ग्रोथ है 5G की वो तब हमें पता चलेगी, इसके लिए जब चार्ज कंपनीज यहां पे लेना शुरू कर देंगी। अब इसका बड़ा रीजन यहां पर यह है कि देखिए वी का यहां पर कहना है कि मान लीजिए आप सेम आपका यूज पैटर्न है आपके फोन के ऊपर जो आप डेटा यूज करते हो, मान लीजिए आप एक 5 मिनट की वीडियो देखते हो यूट्यूब के ऊपर हाई क्वालिटी के अंदर, जहां पर 4G और 3G नेटवर्क उसके अंदर आपका सिर्फ 100 MB कंज्यूम करता था, वहीं पर जो 5G नेटवर्क है सेम वही कंटेंट उतनी देर का ही प्ले करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए यहां पे 3x मतलब कि 3 गुना 300 MB यूज करेगा उसी 5 मिनट की वीडियो को प्ले करने के लिए। तो ऐसे में यूज केस सेम है, एप्लीकेशन सेम है, लेकिन डेटा यहां पर ज्यादा लग रहा है। तो अगर कल को जो कंपनीज हैं वो 5G के ऊपर चार्ज लेके आती है, मतलब 5G के लिए अलग से चार्ज करने लग जाती है स्पेशल प्लान्स के अंडर, तो ऐसे में पोटेंशियली जो लोग हैं वो दोबारा से स्विच मार जाएंगे 4G के ऊपर, 4G प्लान्स के ऊपर, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि भाई सेम काम करने के लिए हम अपना 3 गुना ज्यादा डेटा क्यों खर्च करें और इसके लिए ज्यादा पैसे क्यों यहां पर पे करें। और वी को यहां पे यही चिंता सता रही है। मान लीजिए वो बाकी कंपनीज की तरह जो 5G नेटवर्क है लॉन्च भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी कल को अगर वो 5G के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज यहां पे लेते हैं तो ऐसे में जो लोग हैं वो तो दोबारा से 4G यूज करने लग जाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई वी को यहाँ पे 5G से एलर्जी क्या है। यहाँ पर एयरटेल और जियो ने भी तो अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर रखा है, हालांकि ये अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो एयरटेल और जियो है दोनों ही यहाँ पे बड़े प्रॉफिट के अंदर हैं। अगर आप Q1 की रिपोर्ट देखते हो 2024 की, तो एयरटेल का जो प्रॉफिट है वो 4000 करोड़ से ज्यादा का है, वहीं पे जो जियो का प्रॉफिट है वो तो भाई 5500 करोड़ के करीब का है। तो जब ये प्रॉफिट कमा पा रहे हैं 5G नेटवर्क अनलिमिटेड देने के बाद भी, तो वी क्यों नहीं ऐसा कर पाएगा? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो वी के जो टोटल यूजर बेस है अभी के टाइम पे जो बच गया है, मैं बोलूंगा बच गया है क्योंकि लोग पोर्ट मारते जा रहे हैं इनके नेटवर्क से, अभी के टाइम पे इनका टोटल यूजर बेस है वो है एक्टिव यूजर बेस 188 मिलियन का, जिसमें से 60% 4G यूजर्स हैं और जो 40% है वो अभी भी लेजेसी नेटवर्क के ऊपर है। लेजेसी नेटवर्क का मतलब यहां पे हो गया पुराना नेटवर्क 2G और 3G के ऊपर, जिसमें ज्यादा तो 2G के ऊपर है। मतलब 40% जो इनके यूजर्स हैं वो कैसे हैं, जो कि एक बेसिक फोन यूज करते हैं सिर्फ कॉलिंग वगैरह के लिए, जो इंटरनेट चलाते ही नहीं है, फीचर फोन यहां पे यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए कल को वी 5G के ऊपर मोटा खर्चा करता है, 5G को लॉन्च कर भी यहां पे देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, तो भी वो 40% यूजर तो भाई नहीं आ पाएंगे इनके पास, क्योंकि उनके पास फोन ही नहीं है आज के टाइम में 5G। और ये वो यूजर्स हैं जो कि 3 टियर या फिर विलेजेस के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, तो वो इतनी जल्दी शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे, उनको शिफ्ट करवाने में अभी सालों लग जाएंगे। हालांकि वी ने पोस्ट फंडिंग अपने नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर यहाँ पे काम किया और वी का कहना यहाँ पर यह है कि जो इनकी नेटवर्क कैपेसिटी है अब वो 15% से बढ़ चुकी है
और इन्होंने L900 जो एक बैंड है वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किया है, जिस वजह से वी के जो यूजर्स हैं उनको जो इंडोर कवरेज है वो अब यहाँ पे बेटर देखने को मिल रही है काफी सारे एरियाज में। लेकिन ये जो इंप्रूवमेंट यहाँ पे इन्होंने की है, जो पैसा लगाया है, वो इनके ओल्ड लेजेसी नेटवर्क और 4G नेटवर्क के ऊपर ही लगाया है, 5G नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर नहीं लगाए हैं। अब वी के साथ एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है वो ये है कि एक विशियस लूप के अंदर यहाँ पे फंस चुके हैं। वो इस तरीके से कि देखिए, जिन लोगों को 5G चलाना है और वो अभी वी नेटवर्क के ऊपर है, तो वो तो डायरेक्ट पोर्ट मार जाते हैं, वो भाई वेट ही नहीं करते हैं कि वी का 5G नेटवर्क आएगा। और इसी वजह से वी का जो यूजर बेस है वो घटता 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 इतना कम यहाँ पे आ चुका है। इनका ARPU सबसे कम है, इनका मार्केट शेयर अभी के टाइम पे सबसे कम है। इसका रीजन यही है कि लोग डायरेक्ट पोर्ट मार जाते हैं जिनको 5G चलाना है, और वी 5G अभी लॉन्च कर नहीं रहा है अपने इन सब कंसर्न्स के कारण जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। हालांकि वी ने बोला है कि वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5G के अंदर जरूर से करना चाहते हैं और करेंगे भी यहाँ पर, लेकिन वो इसे डायनेमिकली यहाँ पे करेंगे। और वैसे भी इस डायनेमिक प्रॉब्लम का उन्हें एक डायनेमिक सोल्यूशन ही यहाँ पे चाहिए। एक सोल्यूशन जो मुझे लगता है वो यहाँ पे ये हो सकता है कि इन्हें अपने वो एरियाज यहाँ पे टारगेट करने चाहिए शुरू में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वहां पे 5G डिप्लॉय करना चाहिए जहां पर इनके थोड़े से मतलब वो यूजर्स हैं जिनके पास अभी के टाइम पे 5G रेडी स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन वो फिर भी इनके नेटवर्क के साथ अभी 3G या 4G के अंदर यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो वहां पे लोग क्या है, वी का 5G नेटवर्क आते ही तुरंत यहाँ पे ऑप्ट कर लेंगे 5G नेटवर्क। लेकिन ऐसे यूजर्स दिक्कत ये है कि बहुत ही कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया 60% यूजर्स अभी भी 4G पे है, तो उनमें से मैं मानता हूं 20-25% के करीब 5G ऑप्ट कर लेंगे। लेकिन जो 40% एक बहुत ही बड़ा मिलियंस में यूजर बेस पड़ा है गांव देहात में, जो अभी भी इनके 2G और 3G नेटवर्क को यूज कर रहा है, जिनके पास बेसिक फोन है, तो वो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे 5G लॉन्च करने के बाद भी। तो देखते हैं इस डायनेमिक प्रॉब्लम का क्या डायनेमिक सॉल्यूशन यहाँ पे वी लेकर आता है आने वाले टाइम में। आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर रहे हो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय एंड टेक केयर।